हेलो एवरीवन। टोपोलॉजी की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे स्टार टोपोलॉजी के बारे में। स्टार टोपोलॉजी का ये एक फोटो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। पहले समझते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ये होता क्या है, कैसे काम करता है, फिर समझेंगे इसके वर्किंग के बारे में, कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रलाइज डिवाइस लगी होती है। मतलब कहने का ये है, कंप्यूटर, अगर आपके ऑफिस में कंप्यूटर लगे हुए हैं, कंप्यूटर जो कनेक्ट हैं वो सारे एक डिवाइस से कनेक्ट होंगे, जो सेंट्रलाइज डिवाइस होगी। मतलब उससे वो इंटरमीडिएट डिवाइस बोल सकते हैं, मतलब वो बीच में होगी। सारे डिवाइस, वो सेंटर पॉइंट होगा। वो डिवाइस, वो हब हो सकती है, वो स्विच हो सकता है। तो इस डिवाइस के द्वारा सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होंगे। अभी एग्जांपल के तौर पे इस फोटो में 4 डिवाइस, मतलब 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू केबल, और इसमें बीच में लगा हुआ है स्विच, हब लगा हुआ है। यहाँ पे स्विच भी लगा हो सकता है, हब भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपने कौन सी डिवाइस आपको लगानी है, किस हिसाब से आपको, आपका बजट है किस हिसाब से, क्योंकि हब सस्ता आता है और स्विच महंगा होता है। और जरूरत के हिसाब से आपका नेटवर्क ज़्यादा आपको हैवी बनाना है, ज़्यादा पीसी कनेक्ट करने हैं तो आपको स्विच लगाना पड़ेगा। अगर 2-3 पीसी कनेक्ट करने हैं, 4 पीसी कनेक्ट करने हैं, तो हब काफ़ी रहता है, सब पड़ता है, सही रहता है। तो होता क्या है इस टोपोलॉजी के अंदर, फिजिकल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से सारे के सारे जो डिवाइस है, सारे कंप्यूटर हैं, वो एक सेंट्रल पॉइंट से जुड़े होंगे, यानी हब से जुड़े होंगे या स्विच से जुड़े होंगे, जो बीच में रखा होगा। बीच में इन द सेंस, कहने का मतलब है कि वो देखने में हो सकता है वो साइड में रख, क्योंकि बीच में तो भाई लैब है, लैब कंप्यूटर लैब बनी हुई है या ऑफिस है, तो उसमें बीच में तो रखना संभव नहीं है, नहीं बीच में नहीं हो सकती डिवाइस बीच में। तो उसको एक साइड में दीवार पे फिट कर दिया जाता है, एक बोर्ड के अंदर या किसी बॉक्स के अंदर, तो वहां पर उसको फिट करके रखा जाता है। यहाँ पे बीच, कहने का मतलब ये है कि वो जो डिवाइस है, सबको जो सप्लाई मिलेगी नेटवर्क की, वो जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा कि सारे डिवाइस इस स्विच या हब से बीच में इससे कनेक्ट होंगे, सारे डिवाइस के थ्रू कनेक्ट होंगे। भले वो एक साइड में दीवार पे लगा हुआ हो, रैक में रखा हुआ हो। तो व्यूअर अब समझते हैं इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में, कि डेटा का फ्लो किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर ये बस टोपोलॉजी के हिसाब से वैसा नहीं होता, थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है, डेटा का फ्लो फास्ट होता है। डेटा का फ्लो बस टोपोलॉजी के मुकाबले ज़्यादा तेजी से होता है, फास्ट तरीके से होता है। और यहाँ पे 2 डिवाइस का अंतर आता है, मतलब अगर हब लगा है तो डेटा का फ्लो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और स्विच है तो डेटा का फ्लो चेंज हो जाएगा। अभी मैं समझाता हूँ उसके बारे में। एक्चुअली हब जो है, वो जो वर्क करता है वो आपका ये जो वर्क करता है, ये आपका फिजिकल लेवल वर्क करता है। ठीक है, फिजिकल लेयर का मतलब है ये OSI मॉडल, जो एक रेफरेंस मॉडल है नेटवर्किंग में। पता होगा, नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। OSI मॉडल, तो एक OSI मॉडल मैं बता देता हूँ। OSI मॉडल एक नेटवर्किंग का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये समझाया गया है कि डेटा फ्लो किस प्रकार से होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो वो किन किन चरणों में होकर जाएगा, किन किन लेयर में। तो उनको लेयर में बांट दिया गया है, उन लेयर को, उन स्टेज को कुछ नाम दे दिए गए हैं। तो एक्चुअली ये जो डिवाइस है फिजिकल लेवल पे वर्क करता है। तो ये क्या करता है, डेटा को रिसीव करता है। जिस, मान लीजिए ये फर्स्ट कंप्यूटर से, फर्स्ट से लास्ट कंप्यूटर पे डेटा फ्लो होना है, तो डेटा ये इसके थ्रू होके जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, हब इसको रिसीव करेगा और सारी डिवाइस पे फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि इसको नहीं पता कि ये डेटा किस कंप्यूटर के लिए जा रहा है। तो यही इसका मतलब है, ये फिजिकल लेवल वर्क करता है। ठीक है, फिजिकल का मतलब होता है इसको नहीं पता कि ये डेटा, ये रीड नहीं कर सकता कि किस एड्रेस पे जाना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि
जो डेटा सेंड करने वाला डिवाइस है उसको सेंडर कहते हैं, और जो डेटा रिसीव करने वाला डिवाइस को रिसीवर कहते हैं। ठीक है, तो जो सेंडर कंप्यूटर है वो जो सेंड करेगा, तो डेटा जब फ्लो होता है तो उसके अंदर जो डेटा चलता है, फ्लो होता है, तो जिस पीसी से वो जा रहा है उसका एड्रेस, यानी उसका आईपी एड्रेस और उसका मैक एड्रेस वो डेटा में इंक्लूड हो जाते हैं, और जहाँ जाना है उसको वहाँ का एड्रेस भी उस मैसेज में लिखा जाता है कि आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस, दोनों एड्रेस, मतलब दोनों डिवाइस के सेंडर रिसीवर दोनों के मैक एड्रेस और दोनों के फिजिकल एड्रेस और डेटा के अंदर इंक्लूड होती हैं जब वो डेटा जाता है, ताकि डेटा को सही प्रकार से पहुंचाया जा सके उसकी लोकेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिवाइस है पढ़ नहीं पाता ये एड्रेस कहाँ से आया है, किसको जाना है, तो ये हब जो डिवाइस है ये हब ब्रॉडकास्ट करता है। मतलब ब्रॉडकास्ट का मतलब है ये वन टू ऑल करता है, मतलब जितने डिवाइस कनेक्ट होंगे जिससे डेटा रिसीव हो रहा है उससे डेटा लेके बाकी बची डिवाइस सबको सेंड कर देगा। अब डेटा जिसका भी होगा वो उसको रख लेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो इंटेलिजेंट डिवाइस है, कंप्यूटर को पता है कि डेटा मेरा है मेरा नहीं है। तो कंप्यूटर क्या करता है, हर एक कंप्यूटर ये चेक करता है ये मैसेज ये डाटा मेरे लिए है, तो वो उसके सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन दोनों को रीड करता है और मैच करता है, ये मेरे लिए है क्योंकि डेस्टिनेशन पीसी जिसके लिए आया है उससे मैच होगा। ये सोचेगा मेरे लिए है तो रखेगा, नहीं है तो नहीं रखेगा। तो अभी जो हमारा सिनेरियो है उसमें क्या है, ये जो सेंडर है ये इसको भेज रहा है डाटा लास्ट कंप्यूटर को, तो यहाँ से ये सेकंड कंप्यूटर है उसको देखेगा ये तो मेरा एड्रेस नहीं है इस मैसेज में लिखा हुआ, तो ये इसको नहीं रिसीव करेगा इस डेटा को, उसको मना कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ऐसे ही ये थर्ड डिवाइस है, थर्ड कंप्यूटर, ये भी देखेगा मैसेज में ये एड्रेस मेरा नहीं है तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। लेकिन जो लास्ट कंप्यूटर है वो उसको देखेगा ये एड्रेस तो मेरा, ये डेस्टिनेशन जो पड़ा हुआ एड्रेस मैच करेगा, ये मेरा एड्रेस है, तो वो समझ के उसको रिसीव कर लेगा। ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ मैंने रिसीव कर लिया डेटा, उसका एक्नॉलेजमेंट मैसेज जो जाता है वापस जाएगा उसी लिंक पर, और ये फिर से उसको ब्रॉडकास्ट करेगा। तो क्योंकि ये मैसेज जो इसने एक्नॉलेजमेंट दिया है ये जिसके द्वारा दिया गया है मैसेज उसको वो रिसीव करेगा, ठीक है भाई मैसेज पहुंच गया, ठीक है ओके। तो इस प्रकार से बाकी जो डिवाइस है तो ये सोचेंगे कि मैंने तो मैसेज भेजा नहीं, तो उसको ब्लॉक कर देंगे फिर से। तो ये जो हब है ना ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, चाहे वो सेंडिंग मैसेज हो उसको ब्रॉडकास्ट करेगा, और एक्नॉलेजमेंट आएगा मशीन की तरह उसको भी ये ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये इसका एक वो है, यही यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड इसका स्विच के मुकाबले कम होता है। अब स्विच क्या करता है, स्विच अपने अंदर एक टेबल क्रिएट करता है, क्योंकि स्विच जो काम करता है वो काम करता है डाटा लिंक लेयर पे, यानी वो मैक एड्रेस को एक टेबल जनरेट करता है। वो जब भी कोई सेंडर मैसेज भेजेगा तो उसका एड्रेस लिख लेगा, और क्योंकि मैसेज में दोनों एड्रेस होते हैं, सेंडर का भी रिसीवर का भी, तो दोनों के मैक, क्योंकि ये आईपी रीड नहीं करता है, मैक रीड करता है, मैक एड्रेस रीड करता है, तो मैक एड्रेस को पढ़ लेगा कि सेंडर कौन सा है, उसका मैक एड्रेस क्या है, और जो जहाँ जा रहा है डाटा उसका मैक एड्रेस क्या है, उसकी टेबल क्रिएट कर लेता है। तो इस प्रकार के बाद पहले से टेबल होगी सब चारों की, तो ये डेटा को डायरेक्ट जहाँ डेटा जाना है वहीं भेजेगा, सब पे नहीं भेजेगा, सबको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, यानी ये यूनिकास्ट करता है। जो स्विच होता है वो हमारा यूनिकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करता, इसीलिए स्विच में जो डाटा फ्लो होता है वो फास्ट होता है, और डेटा की जो एक्यूरेसी वो ज़्यादा बढ़िया रहती है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो ये स्टार टोपोलॉजी की वर्किंग होती है, मोस्टली यही टोपोलॉजी हर जगह इस्तेमाल होती है, इसका इस्तेमाल बहुत जगह होता है क्योंकि बहुत पॉपुलर टोपोलॉजी है। इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं, बहुत फ़ायदा है इसमें, डेटा लॉस नहीं होता, डेटा की स्पीड रहती है, अच्छी रहती है। जबकि अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में ये है बस कि इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, यानी जो स्विच है या हब है जो लगा हुआ है, सेंट्रलाइज डिवाइस जो है, अगर वो फेल होती है तो पूरी नेटवर्किंग, पूरा जो सिनेरियो है वो फेल हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक ये नुकसान नहीं है कि एक डिवाइस, मान लो बस टोपोलॉजी में क्या था, बस में ये था कि अगर बीच की डिवाइस खत्म, अगर कंप्यूटर बंद है या खराब हो गया है तो डाटा आगे फ्लो नहीं होगा। ठीक है, वो ऐसा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए आप, जिससे आपको
नॉलेज मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।